ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरक्षै तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदावे तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने श्लोक पढ़े थे उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु दूतों ने यमदूतों से प्रश्न किए थे, दंड किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या सबको दंड देना चाहिए इत्यादि। तो फिर धर्म अधर्म की क्या व्याख्या है उसको बताते हुए जो यमदूत हैं वो उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, और उसी श्लोक से हम कंटिन्यू करते हैं। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुम। वेद प्रणिहितो धर्म, जो वेद में प्रणिहित है, वेद है, स्पष्ट है, जो विधि है वह धर्म है। और अधर्म तद विपर्य, और जो वेद निषिद्ध है वो अधर्म है। वेद यानी शास्त्र। वेदो नारायण साक्षात, नारायणाद उद्भूत अयम वर्ण क्रम। तो वर्ण भी नारायण से आए हैं, वेद भी नारायण से ही आए, शास्त्र सब नारायण से आए। स्वयंभू इति सुश्रुम। तो जो स्वयंभू हैं वो खुद ही स्व प्रकट होते हैं, क्योंकि वे नारायण से अभिन्न हैं। इसलिए इसके ऊपर हमने टीका पढ़ी थी, जो थोड़ी मीमांसा टाइप की टीका थी, फिर से नहीं पढ़ेंगे। बस यही बताया था कि वेद स्वतः प्रमाण है, और वेद प्रमाण जो वचन होते हैं वे धर्म हैं। जो वेद में लिखा है वो करना चाहिए, जो वेद में नहीं लिखा है वो, जो वेद में मना किया है वो नहीं करना चाहिए। येन स्वधाम्यमीभावा रजसत्त्वतमोमयाः गुणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथम्। बोलते हैं, तो फिर नारायण कौन है? यदि वेद नारायण से आए हैं, शास्त्र नारायण से हैं, तो नारायण कौन है? ये न स्वधाम्नि अमी रजतम तमोमय भावा संकल्प मात्रेण एव गुण नाम क्रिया रूप यथा तथम विभाव। अपने धाम में रहते हुए, वैकुंठ में रहते हुए, ये जो दृश्यमान जगत है, रज सत्व तमोमय यानी तीनों गुणों से बना हुआ ये जो दृश्यमान जगत है, अपने संकल्प से ही भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? संकल्प मात्रेण, संकल्प से ही जो अलग अलग गुण हैं, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग रूप हैं इस संसार में, यथा तथम यानी यथा योग्यम, जिसको जैसी स्थिति होनी चाहिए, जिसको जैसा पूर्वकृत कर्मों के द्वारा जिसको जहाँ पे होना चाहिए, उसके हिसाब से पूरी पूरी सृष्टि करते हैं। तो भगवान को बताता कौन है कि कौन कैसा है, किसके क्या कर्म है, किसने कितना धर्म किया है, किसने कितना जो है अधर्म किया है, कौन बताता है? सूर्योऽग्नि खं मरुद्देवः सोम संध्याहनी दिशः कं कुः स्वयं धर्म इति ह्येते दैहस्य साक्षिणः। सूर्य है, अग्नि है, खम यानी कि
जो आकाश है, मरुत यानी वायु है, इंद्र आदि देवता हैं, दिन है रात है, दिशाएं हैं, जल है, पृथ्वी है, और स्वयं जो धर्म यानी धर्मराज हैं, वे जो है सब देह से यानी जीवस्य साक्षी, जीव के साक्षी हैं, और जो भी रिपोर्ट है जीव की, वो भगवान को पता चल जाती है। एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते, सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डम् अर्हन्ति कारिणः। तो पीछे जो प्रश्न पूछे थे उसमें से एक प्रश्न पूछा था कि दंड का स्थान क्या है, यानी कारण क्या है। यही जो अधर्म किए हैं वो दंड के कारण है। एतै ही अधर्मो विज्ञातः, इनसे ही अधर्म के बारे में पता चलता है। और स्थानम दंड से युज्यते, और जो दंड का जो स्थान है, जो कारण है, संपद्यते, उसका पता चलता है। सर्वे कर्म अनुरोधेण दंडम अर्हन्ति कारेण। और एक प्रश्न पूछा था कि सबको दंड मिलता है या किसी किसी को दंड मिलता है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से यमदूत बोलते हैं कि सर्वे कर्म अनुरोधेन दंडम अर्हन्ति कारेण। तो जो भी कर्मकारी जितने भी जीव हैं, हर एक जीव को उसके कर्म के अनुसार दंड मिलता है, ज्यादा मिलता है कम मिलता है वो अलग है, बट दंड सबको मिलता है। हम्म। तो दंड सबको मिलता है। अरे कितने तो ऐसे लोग होते हैं जो पूरा जीवन अच्छा काम करते हैं, हम्म, कभी किसी को कुछ जो है कष्ट नहीं देते, दुख नहीं देते, तो उनको कैसे क्यों क्यों दंड मिलेगा। तो उसके उत्तर में भी वे बोलते हैं, संभवंती ही भद्राणि विपरीतानि च नगाः, कारिणं गुणसंगोस्ति देहवान् न हि अकर्मकृत्। गुणों का संग यानी सत्व रज तम, जो तीन गुण हैं, इनके संग से हर एक जीवात्मा कभी भी अकर्मकृत नहीं हो सकता है। गीता में भी भगवान बोलते हैं कि कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। क्योंकि कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता है। जितना, जब तक हम श्वास ले रहे हैं, जब तक हम हमारे अंदर प्राण है, हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। तो जब हम कर्म करते हैं तो भद्र कर्म भी होते हैं और अभद्र कर्म भी होते हैं। जब ये बोला जाता है कि उस व्यक्ति ने सारा जीवन अच्छा कर्म किया है, इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में ज्यादा अच्छे कर्म हैं। और जब ये बोला जाता है कि किसी ने अपने जीवन में पूरा जीवन दुष्ट कर्म किए हैं, इसका मतलब है कि उसके जीवन में दुष्ट कर्म ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन अच्छा और बुरा हर कोई करता है। जैसे एग्जांपल है, चलना चल के कोई प्राणी मर गया, कितनी बार ऐसे हम जो है खाना बनाना हो गया, और वॉशरूम जाना हो गया, नहाना हो गया, कितनी जगहें ऐसी होती हैं हमें पता भी नहीं होता, जाने अनजाने कितने लोग हमसे जो है मारे जाते हैं, दुख में हो जाते हैं, दुख में जाते हैं, सो ऑन। ये न यावन् यथा धर्मो धर्मो वा धर्मो वेह समीहितः, स तत्तत्फलं स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावत् अमुत्र वै। और जिसने जितना धर्म और अधर्म किया है, उतनी मात्रा में ही उसके फल उसको मिलते हैं। अमूत्र यानी इस जीवन के बाद स्वर्ग नरक इत्यादि में वो उतने ही मात्रा में फल भोगता है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा धर्म किया है तो ज्यादा अच्छे फल भोग करेगा, और अधर्म किया है तो ज्यादा बुरे फल भोग करेगा। यथेह देव प्रवरास त्रैविध्यम उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते। हे देव प्रवराह, विष्णुदूतों को बोल रहे हैं, यथा यह गुण वैचित्र भूतेषु त्रैविध्यम उपलब्धते तथा अन्यत्र अनुमीयते। बोलते हैं, अब देखो इस संसार में ही देख लो, जिस प्रकार से इस संसार में नाना प्रकार के जीव हमें मिलते हैं, किसी का कैसा स्वभाव है, किसी का कैसा स्वभाव है, ये क्यों है? ये पूर्व जन्म के जो हमारे धर्म और अधर्म है, ये उसका फल है। उसी प्रकार इस जन्म में जो धर्म और कर्म करेंगे, उसका फल जो है अगले जन्म में जाएगा। तो ये अनुमीयते यानी अनुमान प्रमाण से, या अर्थापत्ति से, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, अर्थापत्ति से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो ठीक है, आगे बढ़े अभी। वर्तमानोऽन्ययो कालो
गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतद् धर्माधर्मनिदर्शनम् यथा वर्तमानकालः अन्ययोः गुणाभिज्ञापकः भवति एवं एतद् जन्म अपि अन्ययोः धर्म अधर्म निदर्शनम तथा भवति। ठीक है, तो इसको अध्याय बोलते हैं प्रभु जी। भवति और भवति कहीं पे भी तिगंत नहीं है, तो ये दो वाक्य हैं इसमें, इसलिए जब जो अन्वय लिखता है तो अन्वय लिखने वाले का एक कर्तव्य ये भी होता है कि जो जो अध्याहार करना है उसको हम अ, अन्वय लिखते समय ब्रैकेट में उसको डाल के बता दें। तो इसका अर्थ क्या है? वर्तमान जन्मना पूर्व अपर जन्म धर्म अधर्म ज्ञानम भवति सदृष्टांतम आहो। बोलते हैं वर्तमान जन्म से, हमारा जो करंट जो जन्म है, इससे पूर्व हमने क्या किया था और इसके आगे हमारी क्या गति होगी, वो हम पता लगा सकते हैं, अनुमान से पता लगा सकते। पिछले श्लोक में बोला था ना, अनुमान से पता लगा सकते हैं। तो बता रहे हैं उसका दृष्टांत, उसके एग्जाम्पल से बता रहे हैं। बोलते हैं कैसे? वर्तमान वसंत आदि काल, जो वसंत ऋतु होती है, जो सीजन होते हैं, उनसे पता लगाया जा सकता है कि अभी जो सीजन चल रहा है कल क्या हुआ होगा, उसके पहले एक हफ्ते पहले क्या सीजन, प्रेडिक्शन होती है सीजन की, हमें खुद भी पता चल जाता है। अभी गर्मी चल रही है, अभी गर्मी बढ़ेगी मई में, जून में और बढ़ेगी, फिर बारिश आएगी। तो वर्तमान काल, वर्तमान जो वसंत आदि काल है, उससे हमें कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है उसका अनुमान हम लगा लेते हैं। उसी प्रकार हम्म, अन्ययोः भूत भविष्ययोः, अन्य यानी जो पूर्व और अपर, जो भूतकाल है और भविष्य है, वसंतयोः ये गुणाः पुष्प फलादयः, वसंत काल की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इसके पहले कैसा काल था, क्या मौसम था, आगे कैसा पुष्प फल इत्यादि किस प्रकार के आएंगे, कैसा सीजन होगा, वो पता लगाया जा सकता है। तेषाम अभिज्ञापको यथा, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञापक होता है, बताने वाला होता है। एवं एतत् जन्म अन्ययो हो, ये जो जन्म है हमारा, जो ये वाला जो जन्म है, अन्ययो हो, इसके पहले वाले जन्म के बारे में और आगे वाले जन्म के बारे में, भूत भावी, भूत यानी इसके पहले वाले और भावी मतलब होने वाले जन्म के बारे में, जन्मनोर धर्म अधर्मो निदर्शयति इति तथा, इस जन्म से भी हम पता लगा सकते हैं हमारी करंट सिचुएशन से, जो हमारे ऊपर बीत रहा है, हमने क्या क्या किस प्रकार के कर्म किए होंगे, धर्म धर्म किए होंगे, और अभी जो कर रहे हैं उसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम आगे कहाँ पे हमारी गति होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। शास्त्र, जो लोग शास्त्र समझते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उनको पता होता है, उनको कॉन्फिडेंस होता है, शास्त्र श्रद्धावान जो होते हैं उनको कॉन्फिडेंस होता है कि यदि हम किसी को कोई दुख नहीं देंगे, कोई अपराध वगैरह नहीं करेंगे, डेफिनेटली भगवान हमारी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो। तो यमदूत भी वही बता रहे हैं कि इस जन्म से हम पता लगा सकते हैं। यथा वर्तमान काल अन्ययो, अन्य यानी भूत और भविष्य काल के बारे में, गुणा भी ज्ञापक, उनके गुणों का भी ज्ञापक होता है। एवं एतत् प्रभु जन्म, वर्तमान जन्म, श्लोक भी दिखाइए मुझे। एवं एतत् जन्म अन्ययो हो, यानी भूत जन्म भावी जन्म, धर्म अधर्म निदर्शनम भवति, धर्म और अधर्म का जो निर्देश करने वाला होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः। देवः, यहाँ भी देव यानी यमराज जी, यमः पुरे, अयं च धर्म अधर्म ज्ञान प्रकारो अन्येषां धर्मराजः तु मनसा एव सर्वं पश्यति इति। और बोल रहे हैं कि हमारे हमारे जो इष्ट हैं, यानी यमदूत बोल रहे हैं, तो यमराज जी जो हैं, हम्म, उनके अंदर भी ऐसी शक्तियां हैं कि उनको तो वर्तमान दशा भी देखने की जरूरत नहीं, वो तो अपने मन से, अपने संकल्प से ही साधारण जीवात्माओं के बारे में, जो जो पूर्व उनकी जो दशा क्या थी, और अपर यानी कि भावी जो उनकी दशा क्या होगी आगे, वो अपने मन में ही उसको निर्धारण कर सकते हैं। बोलते हैं
मनसा एव सर्वम पश्यति, मन में ये सब देख सकते हैं। पूरे, पूरे का अर्थ होता है अपने पूरी में स्थित रहकर। संयमिन्याम, संयमिनी, तो संयमिनी जो है यमराज जी की पुरी है, यमपुरी, उसका नाम है। यमस्य निवास स्थानम, तो अपने निवास स्थान में रहकर स्थित्वा, स्थितः एव देव यमः, देहे स्थितो अंतर्यामी वा, वो भी अंतर्यामी है, क्योंकि वे भी सब जो है जीवात्माओं के कर्म और जो धर्म अधर्म है उसको सब जानते हैं। जीवस्य पूर्व रूपम धर्म अधर्म आदि युक्तम विशेषेण पश्यति, पूर्व जो था इसके पहले जीव का क्या धर्म और अधर्म, उसने क्या क्या किए थे, कर्म कैसे थे, उसको देख सकते हैं। और अनंतरम अपूर्वम रूपम मीमांसते, मीमांसा, मीमांसा यानी उनको अनुमान कर सकते हैं उसका, जो इसके आगे उसको क्या गति होनी चाहिए, उसके साथ क्या क्या होना चाहिए उस जीवात्मा के धर्म अधर्म के अनुसार, कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म के और इस जन्म के, उसके आगे क्या क्या होना चाहिए, वो अपने मन में आराम से निर्धारण कर लेते हैं। क्यों, क्यों कर लेते हैं? यद यस्य अनुरूपम तद विचारयति, और उसके अनुरूप वो विचार भी कर लेते हैं, इसकी क्या गति होगी, कैसे कर लेते हैं। ये तो असो भगवान अजह, क्योंकि यमराज जी कौन है? स्वयं भगवान अजह, अजह ब्रह्मा जी का एक नाम है। तो यमराज जी को अजह बोलने का भावार्थ ये है कि वे भी ब्रह्म तुल्य है, ब्रह्मा जी के समान है। ब्रह्मा जी ने उनको शक्ति दी हुई है कि तुम इस प्रकार से सबके बारे में जान सको। तो देव यमः पुरे, यानी कि अपने पूर्व में, अपनी निवास स्थान में स्थित रहकर भी मनसा एव पूर्व रूपम विपश्यति, मन से ही जो है किसी भी जीवात्माओं के पूर्व, जो पहले के जो किए गए कर्म होते हैं उनको देख लेते हैं। जानाति अपूर्वम अपि, अपूर्वम यानी भावी, जो होने वाली उसकी दशा है। मनसा एव अनुमीमांसते, मन में ही उसकी मीमांसा यानी मन में ही उसका अनुमान लगा लेते हैं। क्यों? यतः भगवान अचः, वे ब्रह्मतुल्य। फिर आगे बढ़ते हैं। यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि, न वेद पूर्वम परम नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। तो पिछले श्लोक में यमराज जी की बात की थी, इस श्लोक में जीवात्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा नहीं समझ सकता है। जीवात्मा को नहीं पता है कि वो कहाँ से आया है और वो कहाँ जाने वाला है। तो जीवात्मा को क्यों नहीं पता है कि वो कहाँ से आया है? हमें तो थोड़ी पता है कि हम कहाँ से आए हैं, राइट? हमारे जो पूर्व जन्म जो हैं उन्होंने उसमें कितना धर्म धर्म किया है, राइट? और अभी का मिला करके हम कहाँ जाएंगे अनुमान लगा सकते हैं, राइट? लेकिन जो मूर्ख जीवात्मा होता है, जो सिर्फ, ऑब्वियसली दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, जो विद्वत होते हैं, शास्त्रवान होते हैं। उनके ऊपर, उनके बारे में तो पहले लिखा था इसके पहले वाले श्लोक में कि वो जो है अनुमान लगा सकते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि जो भोग है, उस भोग विलास में ही अपना जीवन जो है नियुक्त करते हैं, वे लोग नहीं जान पाते कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। क्यों नहीं जान पाते? बोलते हैं यथा तमसा युक्त, जो तमस में युक्त होते हैं, तमस यानी इग्नोरेंस, दोज हु आर वेरी वेरी इग्नोरेंट ऑफ शास्त्र, इग्नोरेंट ऑफ लाइफ। यथा तमसा युक्त व्यक्तम एव, और तमसा का एक अर्थ होता है निद्रा, जिस प्रकार निद्रा युक्त व्यक्तम एव उपास्ते, तथा नष्ट जन्म स्मृति अज्ञ व्यक्तम एव उपास्ते पूर्व परम न वेद। इसका अर्थ देखते हैं। जीव तु ईश्वरेण उपस्थापितम वर्तमानम देहम पश्यति, जीवात्मा जो है वो ईश्वर का जो दिया हुआ, ईश्वर भगवान से जो दिया हुआ जो वर्तमान देह है उसको ही देख सकता है। पश्यति न तो पूर्वम अपरम च इति आहु यथा इति, तो जीवात्मा पूर्व और अपर देह को नहीं देख सकता। इसके पहले मैं कहाँ से आया, इसके आगे मैं कहाँ से जाऊंगा, ये नहीं देख सकता है। क्यों? अज्ञ है, वो अज्ञ है। अविद्या उपाधि, अविद्या से युक्त है जीव। जीव तो व्यक्तम एव प्राचीन कर्म अभिव्यक्तम वर्तमानम एव देह आदि उपास्ते अहमिति मन्यते। तो जो प्राचीन कर्मों के अनुसार उसका अभी जो देह जो उसको मिला है, वर्तमान देह, उसी को उपास्ते यानी उसको ही समझ सकता है, उसको ही जान सकता है। और अहम कि मैं ये हूं, यानी कि अभी जो मेरा शरीर है मैं उसे अपने आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे रिलेटिव्स कौन है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे इत्यादि, मित्र,
और बंधु नाती इत्यादि कौन है, मैं क्या हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। अभी का जो देह है उसी से ही अपने आप को, अपना अहम जो है, अपना अहंकार जो है वो आइडेंटिफाई करता है। पूर्वम अपरम वा न वेद, इसके पहले क्या था, इसके आगे क्या था, वो उसको नहीं पता होता है। इसका हेतु क्या है, अत्र हेतु नष्ट जन्मनाम स्मृति यस्य है। तो पूर्व जन्म की स्मृति जिसकी नष्ट हो गई, हमें तो कुछ याद नहीं होता है। मत्तः ज्ञानम अपोहनम च, गीता में भगवान बोलते हैं मेरे से ही ज्ञान आता है और मेरे से ही अपोहनम, यानी मेरे से ही जो स्मृति नष्ट होने का जो भाव है वो भी मेरे से आता है। हम्म। तो क्योंकि उसकी स्मृति नष्ट हो गई है इसलिए वो आगे पीछे नहीं दे सकता। अत्र दृष्टांत, इसका दृष्टांत देख रहे हैं, तमसा निद्रया युक्त यथा स्वप्ने अपि व्यक्तम एव देह आदि उपासते न तो जाग्र देह आदि पूर्व स्वप्न आदि गतम वा तद्वत अर्थ। सो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सब जब हम सपना देखते हैं, सपने में भी हमारे एक शरीर होता है। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हम कहीं भाग रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ये कर रहे होते हैं, बिल्डिंग से गिर रहे होते हैं, कभी ऐसा सपना आया होगा, है ना? तो स्वप्न में हमारा एक शरीर होता है। स्वप्न में तमसा युक्त जो निद्रा युक्त जो एकदम गहरा जो स्वप्न होता है उसमें वो शरीर ही से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं ना। तो इसलिए कभी कभी कोई भयंकर सपना आता है, तो एकदम से हम लोग ऐसे उड़ जाते हैं, मैं कहाँ हूँ। तो स्वप्न में हमें थोड़ी पता होता है कि अरे मैं तो ये शरीर जो मेरे दिख रहा है वो नहीं हूँ, मैं तो एक्चुअली सो गया था, उसके पहले मैं कुछ और था और अभी जब मैं जागूंगा उसके बाद मैं कुछ और रहूंगा। तो उसी प्रकार इस जन्म में भी एक तमसा युक्त यानी अविद्या उपाधि अज्ञ जो जीव होता है, अविद्या उपाधि युक्त जो जीव होता है, वो नहीं जान सकता है कि वो कहाँ से आया है और वो कहाँ पे जाने वाला है। वो केवल अहम जो उसको दिखाई देता है, उसी में वो बद्ध रहता है। तो इसमें श्लोक यही है, यथा तमसा युक्त व्यक्तम जो व्यक्त है, एव उपास्ते एव पश्यति, तथा नष्ट जन्म स्मृति, क्योंकि उसकी जन्मों की स्मृति नष्ट हो गई है, अज्ञ व्यक्तम एव उपास्ते पूर्वम अपरम न वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचभी कुरुते स्वार्थान पंचवेदात पंचभी, एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोष्णुते। बोलते हैं पंचभी ही स्वार्थान कुरुते अथ पंचभी ही पंचवेद एवं षोडशेन सप्तदशः स्वयं तु एकः जीवः त्रीन् अश्नुते। इसका अर्थ क्या है? सिंपल है। जीवात्मा की दशा बता रहे हैं, जीवात्मा की दशा कैसा है, एवं भूतस्य जीवस्य, जो अपने पूर्व अपर स्मृति जिसकी नष्ट हो गई है, जिसका शास्त्र ज्ञान और गुरु पर प्रतिपत्ति जिसके अंदर नहीं, ऐसा जीव, एवं भूतस्य जीवस्य, ऐसे जीव जो जीव है, संसारम प्रपंचयति, उसके उस संसार में कैसे रहता है, उसकी क्या दशा होती है, उसको यहाँ पे बता रहे हैं। पंच भी श्लोक है ही, इस श्लोक से, पंच भी इस श्लोक से, पंचभिः कर्मे कर्म इंद्रियैः स्वार्थान उपादान अ, ग्रहण आदीन कुरुते। तो हमारी पांच कर्म इंद्रियां कौन सी होती हैं बताओ? हाथ, पैर, हम्म। जिह्वा हम्म। और उपस्थ और जने और क्या है वो नाम नहीं उधर, आता। उधर और उपस्थ। उधर नहीं। उधर नहीं, सॉरी, उधर तो ये हो गया। मतलब पायु बोलते ना, पायु। पायु, हाँ हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। और और उसको जहाँ तो उपस्थ बोलते ना। उसको बोलते हैं ना उपस्थ, हाँ। और हम्म। जो जहाँ से मलमूत्र त्याग होता है, मल त्याग होता है, उसको बोलते हैं वायु। हम्म। हम्म। तो ये हमारे पांच कर्म इंद्रियां हैं। तो एवं भूतस्य जीवस्य संसारम प्रत्यो पंचभीर कर्मेंद्रिय स्वार्थान उपादान आदीन कुरुते। इन पांच इंद्रियों से अपनी जो, जिसको हम ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति, उससे वो इंद्रिय तृप्ति करता है इस संसार में, ऐसा जीव। हम्म। और पंच शब्द आदीन वेद, पंचभीर ज्ञान इंद्रिय ही, ये पंच भी कर्म इंद्रिय के लिए है, जिससे वो कर्म करता है, यानी कि जो है इंद्रियों को तृप्त करता है। और ये पांचों से, ये भी पंच भी है, ये पंच भी ज्ञान इंद्रिय हैं जिनसे वो शब्द आदि जो हैं उनको जानता है। हम्म। ज्ञान इंद्रियों से शब्द आदि का ज्ञान होता है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो कौन सी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं?
आँख, कान, नाक, जीवा, हम्म। त्वचा। तो अच्छा, तो जीवा तो दोनों में आई। तो जीवा का कौन सा भाग कर्म इंद्रिय में आता है और कौन सा भाग ज्ञान इंद्रिय में आता है? जीव। टेस्ट करना ज्ञान इंद्रिय में आता है और हम्म। बोलना हम्म। कर्म इंद्रिय में। राइट। तो इन पांच ज्ञान इंद्रियों से जो है वो क्या करता है? पंच शब्द आदि वेद। तो ये श्लोक देखो, पांच कर्म इंद्रियों से कर्म करता है अपने स्वार्थ के लिए, और पांच पांच ज्ञान इंद्रियों से पांच शब्द आदि को वो समझता है। समझ में आया? ठीक है। षोडशेन, यहाँ पे 15 हो गए। अच्छा, 15 कौन से हुए बताओ? यहाँ पे फर्स्ट लाइन में 15 कौन से हुए? पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, और पांच तीसरा पांच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ। हमने अभी तो पढ़ी फर्स्ट लाइन। यहाँ पे 3 बार पांच आता है, पांच पांच पांच। हाँ। उनके तन मात्रा है ना। हाँ, तन्मात्रा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अच्छा। तो कितने हो गए? 15। हम्म। ठीक है। तो पांच शब्द आदि लिखे ना यहाँ पे, शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है। तो षोडशेन मनसा सह, जो 16वां जो द्रव्य है, मन, उसके साथ अ, तीन स्वयं सप्तदशो अश्नुते, बता रहे हैं, इसका अर्थ बता रहे हैं कि षोडशेन मनसा सह सप्तदश। सप्तदश क्या होता है? 70। 17th। षोडश यानी 16, 17th। तो इन 16 द्रव्यों से युक्त जो जीव है, जिसको 17वीं संज्ञा दी गई है, हम्म, सप्तदश षोडश उपाधि अंतर्गत। षोडश उपाधि अंतर्गत यानी ये जो 16 प्रकार की उपाधियों में जो अंतर्गत है, उसके 16 द्रव्यों से युक्त है पी, स्वयं तू एक एव, वो 17वां इन सबका एग्रीगेट है। एग्रीगेट समझते हैं? होल, कंप्लीट। स्वयं तू एक एव सर्व इंद्रिय विषय प्रतिसंधानात्, यानी सर्व इंद्रियाणाम एकस्मिन् देहे संघटनम तस्मात् त्रीन ज्ञान कर्म इंद्रिय मनो विषयान प्राप्त होती। हम्म, यानी कि सारे इंद्रियों का जो आधार है जीव, सब इंद्रियां जिसमें संगठित होती हैं, इकट्ठित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, ऐसा जीव जो एक 17वां जो है वो पूरा है, जैसे मैंने बताया, ऐसा जीव तीन चीजों को प्राप्त करता है। कौन से तीन चीजों को? ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन। क्योंकि विषय तो बाहर है ना, जो जो पांच हैं। ठीक है। तो इनको प्राप्त करके विषयों को वो भोग करता है, वो पांचों को वो भोग करता है, शब्द स्पर्श रूप रस। ठीक है। जीव का तत्व ही बता रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं बता रहे। ततश्च पंचभीर कर्मेंद्रिय यथा इष्टम स्वार्थान कुरुते, जैसी उसकी इच्छा है वो अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए वो कर्म करता है। पंचभीर ज्ञान इंद्रिय पंच शब्दादि विषय भोगान अनुभवती। अब पांच ज्ञान इंद्रियों से पांच विषयों का भोग करता है। षोडशेन मनसा इंद्रियेण तु त्रीन ज्ञान कर्म इंद्रिय मनो विषयान अश्नुते प्राप्नोति स्वयं सप्तदश जीव। स्वयं वो जो 17वां द्रव्य है वो स्वयं जीव। ठीक है। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। तदेतत् षोडशकलं लिंगम शक्तित्रयं महत् धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोक भयार्तिदाम्। तदेतत् महत् शक्तित्रयं षोडशकलं दश इंद्रियाणि एकं मनः पंच तन्मात्राणि च षोडश कलाः अंशाः यस्मिन् तत् लिंगं सूक्ष्म शरीरं पुंसीः हर्ष शोक भय आर्तिदाम अनुसंसृतिम् अनुभूय संसृतिम देव मनुष्य आदि योनिम धत्ते, यानी धारण कुरुते। इसका अर्थ क्या है देख। तद एतद लिंग शरीरम, लिंग शरीर बोलते हैं सूक्ष्म शरीर को। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको लिंग शरीर भी बोलते हैं। लिंग शरीरम शक्ति त्रयम, जो तीन जो गुण हैं, सत्वादि सत्व रजस तम, गुणत्रयम, गुणत्रय कार्यम, ये गुण तीनों का कार्य है। कार्य यानी
कॉज इफेक्ट। ठीक है, तो गुण जो है वो कॉज है, हमारा शरीर जो है उसका इफेक्ट है। महद अनादि पुंसी जीवे अनु अनुसंसृतिम धत्ते। इसका अर्थ मैं बताता हूँ क्या है। एतद महत शक्ति त्रयम षोडश कलम लिंगम। तो महत शक्ति त्रयम यानी जो जो तीन गुण हैं उनसे बना हुआ ये जो षोडश कलम लिंगम, ये उसका विशेषण है, लिंग का विशेषण है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो षोडश कलम, षोडश अभी जो ऊपर जो 16 तत्व पड़े थे, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच शब्द आदि और एक मन, इनसे युक्त जो हमारा सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर में भी इनकी शक्ति होती है। तो ये जो हमारा जो इंद्रियां होती है ना, ये सूक्ष्म शरीर का भी भाग होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का देखा होगा, बाहर का कान तो है, लेकिन अंदर कुछ प्रॉब्लम होने से वो काम नहीं करता। तो ये जो इंद्रियां होती हैं, बाहर ये जो कवरिंग होती है स्थूल शरीर में, ये तो है ही है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ भी इनका लिंक होता है और सूक्ष्म शरीर में भी इंद्रियों का एक कनेक्शन होता है। तो जब हम भागवत में भी आता है, जब हम जब जीव एक देह को छोड़ के दूसरे देह में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां भी होती हैं, इंद्रियों की जो कैपेसिटी होती है वो भी जो है उसमें ट्रांसफर होती है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये पुंसी यानी जीव में हर्ष शोक भय आरती दाम, यानी कभी कभी हर्ष प्रदान करता है, कभी कभी शोक प्रदान करता है, कभी कभी भय प्रदान करता है, कभी कभी दुख प्रदान करता है इत्यादि। ऐसा इस प्रकार के नाना प्रकार के जो है भावों को प्रदान करने वाला ऐसा जो शरीर है, लिंग शरीर है। अनुसंसृतिम अनुभूय संसृतिम देव मनुष्य आदि योनि, बार 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 जो है इस लिंग शरीर को नाना प्रकार के योनियों में, यानी नाना प्रकार के स्थूल शरीर में इसको धारण करता है। धत्ते, धत्ते क्या है, दुधाय धारण पोषणयो धातु का आत्मनेपदी प्रथम एक वचन, लट लकार का रूप है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि लिंग शरीर बार 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 अलग अलग योनियों को प्राप्त होता है। सप्तदशस्य तस्य तद एतत् लिंगम शरीरम कर्तृशक्ति त्रयम गुणत्रय कार्यम पुंसी जीवे अनुसंसृतिम धत्ते महद दुर्निर्वार। और ये दुर्निर्वार है, बहुत इसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो दुख है इसके परे लगना बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। देहयज्ञोजित षड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति। अज्ञः अजित षड्वर्ग। अजित षड्वर्ग यानी षड्वर्ग क्या होते हैं? ये न जितः पंच ज्ञान इंद्रियाणि एकः मनः च एवं षड्वर्गः ये न सब बता रहे। पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं और जो मन है, जिस जो इसको नहीं जीतता है यानी इसको कंट्रोल नहीं करता है, अजित, अजित षड्वर्ग। अज्ञ, अज्ञ जीव। देही न इच्छन कर्माणि कार्यते अतएव कर्मणा आत्मानम आच्छाद्य प्रतिरुद्य कोशकार इव मुह्यति। देखो टीका पढ़ते हैं फिर समझते हैं। न इच्छन अनिच्छन, इच्छा न होते हुए भी, अनिच्छन अपि, जैसे पहले बता रहे थे ना कि किसी भी समय के लिए जीव चाहे नहीं चाहे वो कर्म कर रहा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो टेक्निकली ऐसे पॉसिबल नहीं है। कर्म के सिद्धांत के अंदर अनुसार कुछ नहीं करना पॉसिबल नहीं है। तो अनिच्छन अपि अनेन एव, इसी शरीर से कर्माणि कार्यते, नाना प्रकार के कर्मों को करता है। कोशकार, कोशकार का अर्थ बताते हैं कीट विशेष। कोशकार एक प्रकार का कीड़ा होता है। देखा स्पाइडर टाइप का, बेसिकली बता देता हूँ। उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं। स्वमुख निसारितैः तन्तुभिः कोशं निर्माय स्वपिति स्वनिर्गमाय द्वारम् अपि नावशेषयति तदा तस्मिन् कोशे समनिरुध्य मुह्यति म्रियते तथा जीव अपि। मतलब कोशकार एक ऐसा
कीट विशेष है, एक विशेष प्रकार का एक कीड़ा है जो स्वमुख निसारित निसारित ही अपने मुख से एक कुछ निकालता है, तंतु जैसा, तंतु जैसे थ्रेड जैसा, तंतु जैसा। उससे वो क्या करता है, कोश बनाता है, कोश यानी आवरण बनाता है, इसलिए उसको कोशकार ककुन, बोलते हैं। ककुन बोलते हैं ना हाँ, उसको। कोकुन वैसे ही। हाँ। उस टाइप का। तो ऐसा निर्माण करता है और उसमें सो जाता है। जब वो सो जाता है तो स्व निर्गमाय द्वारम, अपने बाहर जाने के लिए जो द्वार है उसको उसकी जगह भी नहीं छोड़ता है। अब उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पोस्ट तो बना दिया, वो आवरण जो है वो तो बना लिया, लेकिन बाहर कैसे कैसे जाएगा। हम्म। अभी ना अवशेष है, उसका अवशेष भी नहीं छोड़ता है, कोई होल भी नहीं छोड़ता है कि भाई यहाँ से बाद में मेरे को बाहर जाना होगा तो चला जाओ। हम्म। तदा तस्मिन कोशे सम निरुद्ध, मतलब अच्छे से लॉक हो करके। हम्म। निरुद्ध यानी लॉक होना, और सम्यक प्रकार से जो लॉक हो जाता है, मोहियति मोहित हो जाता है, यानी कि म्रियते, एंड में मर जाता है। तथा जीव अपनी, जीव का भी वही हाल है। हम अपने लिए अच्छा सा एक घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, परिवार खड़ा करते हैं, और एंड में क्या होता है, सी अवस्था में हमारी भी मृत्यु हो जाती है। श्लोक में मुह्यति। भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। हम्म। श्लोक में एग्जाम्पल है ये। श्लोक में श्लोक। खाली कोशकार बोला है, अच्छा। अन्वय टीकाकारों ने उसको एक्सप्लेन कोशकार में कीड़ा होंगे वो जो। हाँ, ये कोशकार जो दिया, कोशकार इव आत्मानम, जैसे अपने खुद को जैसे कोशकार जिस प्रकार मोहित करता है, उसी ये प्रकार। बेसिकली जो यमदूत हैं वो इनसे बोल रहे हैं, विष्णु दूत से बता रहे हैं ना। हाँ, अभी सब यमदूत ही बोल रहे हैं। हम्म। तो जीव के बारे में बता रहे हैं जनरली, भागवत में स्टोरी के माध्यम से जीव तत्व वगैरह ये सब, जीव का क्या संसार में कैसे, तो वो सब आता रहता है ना, तो ये हम्म। बेसिक सार है बेसिकली कि जीव की क्या हालत होती है इस संसार में। मुह्यति मोहम आसाद्य कर्मभ्य निर्गम उपायम न जानाति तत्फलम च भुंक्ते इति अर्थ। तो उसी प्रकार जीव जीव जो है वो कैसा है, अज्ञ जो देही है, जो जीव है, अजित षड वर्ग, जिसने अपनी इच्छाओं को नहीं जीता है, मन को नहीं जीता है, न चाहते हुए भी कर्म करता है, और कोशकार की तरह अपने कर्मों को आच्छाद्य, यानी जैसे कोशकार का जो वो वेब होता है, वो उस थ्रेड का जो वेब होता है, जीव का जो वेब है वो क्या है, अपने कर्मों का बनाया हुआ वेब। और कर्मों के बनाए हुए वेब में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण जन्म मरण, अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल इत्यादि के लूप में, इनफाइनाइट लूप में वो क्या हो जाता है, मुह्यति, बार बार मरता रहता है, बार बार दुख प्राप्त करता रहता है। सच जीव, ऐसी जीव की दशा है। अनेन लिंगेन एव कदाचित कर्म कर्तुं न इच्छनपि बलात् कर्मणि कार्य, न चाहते हुए भी बल से कर्म करता ही है। ततश्च कोशकारः कीट इव मुह्यति निर्गम उपायम न निर्गम उपाय नहीं, वो बाहर जाने का रास्ता जब उसको नहीं मिलता है, जीव को भी बाहर जाने का रास्ता जो है नहीं मालूम है। दैट इज द सिचुएशन। और ये जो साधु संघ है, वैष्णव संघ जो है, और ये जो भक्ति का जो ज्ञान है, ये एकमात्र उपाय है जिसे जीव एक कॉम्प्लिकेटेड वेब में जो फंसा हुआ है इससे बाहर निकल सकता है। इसलिए हमारा बहुत कर्तव्य है कि इस जो अपॉर्चुनिटी हमें जो प्राप्त होती है उसको हम सदुपयोग करें। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते हि अवशः कर्म गुणेन स्वाभाविकैर्बलात्। सेम गीता का जो श्लोक हमने पढ़ा था, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, एग्जैक्टली लगभग वही श्लोक है। कश्चित अपि प्राणी क्षणमपि जातु, यानी कदाचित अपि, कभी भी, एक क्षण के लिए भी, या कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी, और किसी समय भी अकर्मकृत नहीं तिष्ठति, अकर्मकृत नहीं होता है, बिना कर्म किए नहीं रहता है। अतः स्वाभाविक गुण ही बला, जो स्वाभाविक जो गुण से युक्त, जो सत्व रजत तम इत्यादि से युक्त जो जीव होता है, बलात् यानी फोर्सफुली, अवशः पराधीन सन, मतलब गुणों के अधीन होके, अवशः यानी किसी और के वश में, अस्वातंत्र स्थिति में रहकर ही कर्म कार्यते, वो कर्म करता रहता है। कार्यते इति अत्र अनुभवम प्रमाणयन्ति नहीं इति गुणैः
गुण कार्य राग आदि भी स्वाभाविक ही पूर्व कर्म संस्कार उद्भूत ही। तो उस पिछले श्लोक में जो बोला था ना कि कर्माणि कार्यते, तो उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि गुणों से युक्त होकर के और स्वाभाविक जो पूर्व जन्म के जो उसके संस्कार हैं उससे जो जैसे उसके नेचर जैसे बाहर आता है उद्भूत होता है, उद्भूत ही जैसे वो कार्य करता ही रहता है, वो ना चाहे तब भी कार्य करता है, बिना कार्य के वो रह नहीं सकता है। इसीलिए जो आज की डेट में जो काइंड ऑफ एक मेडिटेशन होती है जिसमें बोलते हैं कि एम्प्टी योर माइंड, स्पेशली आज की डेट में बहुत मुश्किल है। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट इट्स वेरी वेरी रेयर। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला के ऊपर ध्यान लगना ये बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव है आज की डेट में। इसलिए जो सिंपल तरीका है और इफेक्टिव तरीका है उसका ही आश्रय लेना चाहिए। इधर उधर जो भक्ति मार्ग के अलावा जो चीज़ बताई जाती है सुनने में जितनी भी अट्रैक्टिव लगे, बट फिजिबल आज की डेट में उतना होता नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काम योर माइंड। लेकिन भगवान का जब हम आश्रय लेते हैं, अपना मन जब भगवान पे सपोर्ट करते हैं तो थिंग्स बिकम इजी। लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्त्याव्यक्तम भवत्युत यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। अव्यक्तम निमित्तम लब्ध्वा उत यथा योनि यथा बीजम बलीयसा स्वभावेन व्यक्त अव्यक्तम देह भवति। देखो, कर्म वशेन च तद अनुरूपो देहो भवति इति आहु। तो बोल रहे हैं ना, बलात् यानी अवश, अपने कर्मों के वश, अपने कर्मों के अधीन होकर के वो कर्म करता रहता है और उसी कर्मों के वश में आकर उसका क्या होता है, तद अनुरूप, उसी के अनुरूप कर्मों के जैसे उसने कर्म किए हैं उसी के अनुरूप उसको देह की प्राप्ति होती है। इसके लिए बता रहे हैं लब्ध्वा इति इस श्लोक में। अव्यक्तम अदृष्टम निमित्तम लब्ध्वा व्यक्त अव्यक्तम तद अनुरूपम स्थूलम सूक्ष्मम च शरीरम भवति। देखो, अव्यक्तम अदृष्टम निमित्तम, जो निमित्त अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो कूट बीज इत्यादि जो संस्कार हैं, भगवान की क्या अरेंजमेंट है, इत्यादि जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो निमित्त, और व्यक्त अव्यक्त तद अनुरूप स्थूलम सूक्ष्म, व्यक्त अव्यक्त यहाँ यानी कि जो व्यक्त है यानी कि स्थूल शरीर, और जो अव्यक्त है यानी कि सूक्ष्म शरीर, वो हमें वैसा उस प्रकार का प्राप्त होता है, यानी कर्मानुरोधेन कर्मानुसारेण यथा योनिर मात्र सदृशम। तो जिस योनि में, जिस भी माता के गर्भ में जो हमारा जन्म होगा उस प्रकार, और यथा बीजम पितृ सदृशम, मतलब कि बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर होता है उसको कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। तो पहले बताया है, सबसे पहले जो है अव्यक्त अदृष्ट जो हमारे पूर्व संस्कार होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे शरीर को। जिस योनि में हमारा जन्म होता है, जिस माता की योनि में गर्भ में हमारा जन्म होता है, वो माता का जो स्वभाव है वो भी इम्पैक्ट करता है, तो हम सब जानते हैं। और यथा बीजम, जो बीज प्रदाता जो पिता है, पितृ सदृशम, पितृ का जो स्वभाव है, पिता का जो स्वभाव है वह भी इन्फ्लुएंस करता है उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, उसके शरीर को। स्वभावो वासना, खुद की जो वासना है। शुक्र शोणित्य शोणितयोः एकत्वे अपि कर्म वासनया माता पितृ सदृशो देहो भवति इति अर्थः। तो बेसिकली जब रिप्रोडक्शन होता है तो शुक्र और शोनि यानी कि जो पिता का जो वीर्य है और माता से जो फ्लूइड जो आता है वो भले ही एक हो जाता है, लेकिन फिर भी कर्म वासनया माता पितृ सदृशो देहो भवति जो है, और कर्म वासना के अनुसार माता और पिता जैसा जो है देह उसको प्राप्त होता है, यानी दोनों के जो आ, ये हैं नेचर हैं वो उसमें जाते हैं।
एवं च निमित्तम अदृष्टम लब्ध्वा तत् कर्म अनुसारेण व्यक्त अव्यक्तम स्थूलम सूक्ष्मम च शरीरम भवति यथा योनि क्वचित मात्र सदृशम यथा बीजम क्वचित पित्त सदृशम क्वचित उभय सदृशम स्वभावेन हिंस्रत्व सौम्यत्वेन च युक्तम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वही बोल रहे हैं कि कभी कभी माता जैसा ज्यादा होता है, कभी कभी पिता जैसा ज्यादा होता है, कभी कभी दोनों के ऊपर होता है, और कभी कभी उसका खुद का जो स्वभाव है, उसका खुद का जो स्वभाव, यानी बोला था ना कि वासना, उसकी खुद की जो वासना है, और उनका इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से उसका नेचर होता है। ना माता के ऊपर होता है ना पिता। कभी कभी बोलते हैं ना किसके ऊपर गया, तो माता के ऊपर गया कि पिता के ऊपर गया, कि दोनों ही ऐसे नहीं है, तेरा स्वभाव ऐसा क्यों है। राइट, कभी कभी हम बोलते हैं तो ये एकदम माता के ऊपर गया, कभी कभी बोलते हैं एकदम पिता के ऊपर गया, कभी कभी बोलते हैं दोनों के ऊपर गया। वही बात बता रहे हैं यहाँ पे कि डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उसके हिसाब से उसका हिंसक स्वभाव होना या सौम्य स्वभाव होना, ऐसा जो है उससे वो, ऐसे स्वभावों से वो जीव जो है वो युक्त होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम, पूर्वकृत कर्मों के द्वारा जो भी, जो उसके निमित्त होते हैं अदृष्ट, उससे स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसका होता है। और यथा योनि यथा बीजम, माता जैसा पिता जैसा, और स्वभावेन अपने खुद के स्वभाव से बलि जैसा जो होता है उसका, उससे वो ड्रैग होता है, उसका नेचर बनता है उससे। फिर आगे बोलते हैं, एष प्रकृतिर्संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरात् ईश संगाद् विलीयते। क्या बोल रहे हैं देखो, पुरुषस्य प्रकृति संगेन एषः विप्रयः विपर्ययः आसीत्, सः एव ईश संगाद् न चिरात् विलीयते। एक सेकंड। ठीक है। तो बोलते हैं, संसार चक्रम उपसंहरन्तो मुक्ति प्रकारम अहो। तो इस संसार के बारे में तो उन्होंने बोल दिया है, यमदूतों के बारे में। तो अब ये जो जीव है, हम्म, अभी इतने कॉम्प्लिकेटेड जो वेब है कर्मों का, उससे वो कैसे मुक्त होता है वो भी बता रहे हैं। एष इति ईश संगात परमेश्वर भजनात्। ईश संग यानी ईश्वर के संग से। ईश्वर का संग कैसे होता है, परमेश्वर के भजन से, भगवान की भक्ति से ही भगवान का संग होता है। तो बोलते हैं, पुरुषस्य प्रकृति संगेन एषः विपर्ययाः आसीत्। तो ये जो विपरीत भाव है जीव का, भगवान से विमुख होना, ये प्रकृति के संग से, तीनों गुणों के संग से है। पुरुषस्य यानी जीवस्य, जीवस्य गुण संगेन एषः विपर्ययः आसीत्। ये जो विपर्यय भाव है, उल्टा भाव है भगवान से, और जिसकी वजह से कर्मों के अनुसार वो अपना जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। ये प्रकृति के साथ इसका जो अनादि जो संग हुआ है जीव का, ये उसकी वजह से है। और ये संग कैसे टूटेगा? ये जो प्रकृति का संग, ये गुणों का संग कैसे टूटेगा? स एव ईश संगाद न चिरात विलीयते। जब ईश का संग होगा, समथिंग हायर, जब उसका सपोर्ट होगा, उसका एसोसिएशन होगा, तो ये जो लोअर वाला जो संग है, ये विलीयते, ये विनष्ट हो जाएगा। न चिरात, वेरी वेरी क्विकली, वेरी वेरी क्विकली। जितनी क्विकली हम सोच भी नहीं सकते हैं उतना जल्दी। एष इति भयम द्वितीय विनिवेशतः स्यात् ईशा विपर्ययः। तो श्लोक आप लोग ने सुना ही है। इसी प्रकार जीव को समय बताते हैं, इसी प्रकार एष इति प्रकृति पुरुषयोः संगाभ्याम एव बंध मोक्षौ भवतः इति अर्थः। तो एष यानी भगवत संग से, प्रकृति पुरुष यानी प्रकृति जीव का जो संग है, सॉरी पुरुष यानी पुरुष का मतलब यहाँ पे शायद भगवान है। हम्म, हाँ। तो प्रकृति के संग से बंध होता है, बंधन होता है, और पुरुष, पुरुष यानी भगवत भगवान के संग से मोक्ष होता है, वो बता रहे हैं। ठीक है। इसके आगे कितने श्लोक? हम्म,
ठीक है, वो ये 2 श्लोक पढ़ लेते हैं। अयम ही श्रुत संपन्न शीलवृत गुणालय धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवाङ् मन्त्रविच्छुचिः गुरु अग्न्यतिथि वृद्धानां शुश्रूषुर् अनहंकृतः सर्वभूत मितवागनसूयकः। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अलग ही टॉपिक शुरू हो रहा है, हमारे पास 5 मिनट ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ तक जो यमदूत हैं, इन्होंने जनरल जीव का जो संसार चक्र है, जो हम लोग ने काफी बार सुना ही है, उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जनरल किसको कैसे दंड मिलता है, संसार में जीव क्या क्या करता है, क्या क्या उसके साथ होता है, शरीर उसको कैसे कैसे प्राप्त होता है, कर्म क्या होते हैं, बेसिक जो सिद्धांत हैं कर्मों का, उसको उन्होंने बताया है। अब स्पेसिफिकली वो टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक पे बेसिकली जो है उन लोगों का जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, यानी कि जो अलग अलग जो सोच है यमदूत और विष्णुदूत की, किसके ऊपर उनके अलग अलग थिंकिंग है। क्या है टॉपिक, क्या चल रहा है, कोई टॉपिक को तो भूल तो नहीं गए कोई? अजामिल। हाँ, अजामिल का, ठीक है ना। तो अयम यानी अजामिल, ठीक है। अभी जो है यहाँ से यमदूत अजामिल के बारे में बताते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। वो कैसा था, फिर क्या हुआ उसके साथ, जिसकी वजह से उसने ऐसी लाइफस्टाइल को जो है प्राप्त, उसी लाइफस्टाइल को प्राप्त हुआ, ऐसे स्वभाव को प्राप्त हुआ, और क्यों हम उसको दंड दे रहे हैं, राइट। तो ये सब अजामिल स्पेसिफिक जो है वो यहाँ से बोलना शुरू करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम से ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से श्लोक नंबर 56 से। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी जिज्ञासा? नहीं, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।